आज के प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज हम सबसे पहले जो दामोदर अष्टक है, जो भगवान दामोदर की प्रार्थना है, उससे प्रारंभ करेंगे, क्योंकि अभी कार्तिक मास चल रहा है। तो सबसे पहले हम दामोदर अष्टक प्रार्थना गाएंगे, फिर मैं उसका अनुवाद पढ़ूंगा और उसके बाद फिर हम अपना प्रोग्राम प्रारंभ करेंगे। हरे कृष्णा। शिला प्रभुपाद की जय, शिला गुरुदेव की जय। जय। नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले भ्रजमानं यशोदाभियोलुक्खलादधवाम्भं परं दृष्टमत्यन्तयो द्रुतगोप्या रुदन्तं मुहुर्नेत्रं युग्मं मजन्तं परं भुजं युग्मेन शान्तकनेत्रं मुहुश्वासिकं पात्रीरेखाङ्ककान्ता स्थिताग्रीवं दामोदरं भक्तिपदम् इति दृष्ट्वा लीलाभिरानन्दकुन्दे स्वघोषं निमाजन्तम् अख्यापयन्तम् तदीयेषिताङ्गेषु भक्तिर्जितात्मा पुनः प्रेमतस्तां सतावृत्तिवन्दे परं देवा मोक्षं न मोक्षं वदिं वा चान्यं वर्णेऽहं वारेशदपीह इदं ते वपुरनाथ गोपालबाल सदा मे मनस्याविरस्तं किमान्ये इदं ते मुखाम्भोजम् अत्यन्तनिलये गतं कुन्तालय स्निग्धरक्तिशगोप्या मुहुश्चुम्बितं बिम्बरक्तधरं मे मनस्याविरस्तम् आलं लक्ष्यलाभे नमो देव दामोदर अनन्तविष्णु प्रसीद प्रभो दुःखजलाभिमग्नम् कृपादृष्टिवशाति दीनं बतानु गणेश मामग्नम् आधेयक्षिदृश्य कुबेरात्मजौ बद्धमृत्वेव याज्ञा तव्यामुचितौ भक्तिभजौ कृतौ च तथा प्रेम भक्तिं स्वकामे प्रयश्च नमो क्षिद्राहो मे श्रीदामोदरेह नमस्ते सुदाम्ने सुददीप्तिदाम्ने त्वरीयोदाराथ विश्वसधाम्ने नमो राधिकाय त्वया प्रियायै नमो अनन्तलीलाय देव्यतभूयाम् हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम
राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय राधा दामोदर राधा दामोदर राधे, जय राधे राधे राधे, जय श्री राधे नित्य गौर हरि बोल हरि बोल नित्य गौर हरि बोल, जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद, जय जय गुरुदेव महाविष्णु गोस्वामी गुरुदेव। जय श्री दामोदर भगवान की जय, श्री दामोदर अष्टक की जय। अनुवाद शिला प्रभुपाद के द्वारा, शिला प्रभुपाद की जय। मैं अभी अनुवाद पढ़ूंगा। श्री दामोदर अष्टक कृष्ण देवप्यान व्यास के पद्म पुराण में सत्यव्रत मुनि द्वारा कार्तिक माह में भगवान दामोदर की पूजा करनी चाहिए तथा प्रतिदिन दामोदर अष्टक प्रार्थना गानी चाहिए, जिसे सत्यव्रत मुनि ने बताया है और जिससे भगवान दामोदर आकर्षित होते हैं। श्री हरि भक्ति विलास स्कंद 2 अध्याय 16 श्लोक संख्या 198। नंबर 1, जिनका सर्वेश्वर सच्चिदानंद स्वरूप है, जिनके कपोलों पर मकराकृत कुंडल हिल डुल रहे हैं, जो गोकुल नामक दिव्य धाम में परम शोभायमान है, जो दही भांड फोड़ने के कारण माँ यशोदा के डर से उखल से दूर दौड़ रहे हैं, किंतु जिन्हें माँ यशोदा ने उनसे भी अधिक वेग पूर्वक दौड़कर पकड़ लिया है, ऐसे भगवान दामोदर को मैं अपना विनम्र प्रणाम अर्पित करता हूँ। नंबर 2, माँ के हाथ में लाठी देखकर वे रोते रोते बारंबार अपनी आंखों को अपने दोनों हस्त कमलों से मसल रहे हैं। उनके नेत्र भय से विहिल हैं। रुद्र के आवेग से सिसकियां लेने के कारण उनके त्रिरेखा युक्त कंठ में पड़ी हुई मोतियों की माला कंपित हो रही है। इन परमेश्वर भगवान दामोदर का, जिनका उदर रस्सियों से नहीं अपितु यशोदा माँ के वात्सल्य प्रेम से बंधा है, मैं प्रणाम करता हूँ। नंबर 3, जो ऐसे बाल्य लीलाओं के द्वारा गोकुल वासियों को अनंत सरोवर में डुबाते रहते हैं और अपने ऐश्वर्य ज्ञान में मग्न अपने भक्तों के प्रति यह तथ्य प्रकाशित करते हैं कि भय आदर की धारणाओं से मुक्त अंतरंग प्रेमी भक्तों द्वारा ही जीता जा सकता है, उन भगवान दामोदर को मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। हे प्रभु, यद्यपि आप हर प्रकार के वर देने में समर्थ हैं, तथापि मैं आपसे न तो मोक्ष अथवा मोक्ष के चरम सीमा रूप वैकुंठ में शाश्वत जीवन और न ही नवदा भक्ति द्वारा प्राप्त कोई अन्य वरदान मांगता हूँ। हे नाथ, मेरी तो बस इतनी ही इच्छा है कि आपका यह वृंदावन का बाल गोपाल रूप मेरे हृदय में सदा प्रकाशित रहे, क्योंकि इसके सिवा मुझे किसी अन्य वरदान से प्रयोजन ही क्या है। नंबर 5, हे प्रभु, लालिमा युक्त कोमल श्याम वर्ण के घुंघराले बालों से घिरा हुआ आपका मुख कमल माँ यशोदा के द्वारा बारंबार चुंबित हो रहा है और आपके होठ बिंब फल की भांति लाल हैं। आपके मुखमंडल का यह सुंदर दृश्य मेरे हृदय में सदा विराजित रहे। मुझे लाखों प्रकार के दूसरे लाभों की कोई आवश्यकता नहीं। नंबर 6, हे भगवान, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। हे दामोदर, हे अनंत, हे विष्णु, हे नाथ, हे मेरे प्रभु, मुझ पर प्रसन्न हो जाइए। मैं दुखों के सागर में डूबा जा रहा हूँ। मेरे ऊपर अपनी कृपा दृष्टि की वर्षा करके मुझ दीनहीन शरणागत का उद्धार कीजिए और मेरे नेत्रों के समक्ष प्रकट हो जाइए। नंबर 7, हे भगवान दामोदर, जिस प्रकार आपने दामोदर रूप से नलकुबर और मनगरीब नामक कुबेर पुत्रों को नारद जी के शाप से मुक्त कर उन्हें अपना महान भक्त बना लिया था, उसी प्रकार मुझे भी आप अपनी प्रेम भक्ति प्रदान कर दीजिए,
यही मेरा एकमात्र आग्रह है। मुझे किसी भी प्रकार की मोक्ष की कोई इच्छा नहीं है। नंबर 8, हे भगवान दामोदर, मैं सर्वप्रथम आपके उदर को बांधने वाली दीप्तिमान रस्सी को प्रणाम करता हूँ। आपकी प्रियतमा श्रीमती राधा रानी के चरणों में मेरा सादर प्रणाम है और अनंत लीलाएं करने वाले आप परमेश्वर को मेरा प्रणाम है। जय श्री राधे दामोदर भगवान की जय, यशोमती मैया की जय, दामोदर लीला की जय, दामोदर मंत्र की जय, शिला प्रभुपाद की जय, शिला गुरुदेव की जय। टैगोर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। नमो शुभदाय कृष्ण प्रस्ताव भूतले नमो शुभदाय कृष्ण प्रस्ताव भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी की नामने। नमस्ते सारस्वती देव गौरवाणी प्रचार पाश्चात्य देश। जय शिला प्रभुपाद की जय, शिला गुरुदेव। हरे कृष्णा। तो आज के प्रोग्राम में आप सबका स्वागत है। ये जो प्रोग्राम है हरे कृष्णा वीकेंड हरियाणा, ये जो प्रोग्राम है ये प्रायोजित किए जाते हैं हरे कृष्णा वीकेंड नामक संस्था के द्वारा, जो न्यूजीलैंड में एक चैरिटेबल संस्था है, जिसको प्रारंभ किया था श्रीमान अम्बरीश दास प्रभु जी और उनका परिवार, श्रीमती पूर्ण प्रज्ञा देवी दासी माता जी और उनके सुपुत्र श्रीमान कृष्ण कृष्णमर्पण कृष्ण दास प्रभु जी, जिनके द्वारा ये प्रोग्राम 2002 में स्टार्ट किए गए और आज तक ये प्रोग्राम चल रहे हैं। उन्होंने अपने गुरु की आज्ञा, हिज होलीनेस महाविष्णु गोस्वामी महाराज की आज्ञा पाकर ये प्रोग्राम प्रारंभ किए और मैं उनका बहुत बहुत आभारी हूँ, जिनकी देख रेख में और जिनकी शिक्षा से मैं इस योग्य बन सका कि मैं ये प्रोग्राम कर सकूं। तो मैं उनका आभार प्रकट करते हुए आज का प्रोग्राम प्रारंभ करता हूं। तो हरे कृष्णा। तो आज एक नए जो प्रतिभागी हैं वो हमारे साथ जुड़े हैं। उनका नाम यहाँ नहीं दिख रहा है, गेस्ट यूजर। हरे कृष्णा, आप अपना परिचय देंगे? मुझे लगता है वो शायद सुन पा रहे हैं, नहीं सुन पा रहे हैं, कोई बात नहीं। तो हम आज का प्रोग्राम प्रारंभ करते हैं। जैसा कि हम हर सप्ताह, हर शनिवार को शिला प्रभुपाद हैं, इनकी पुस्तक है हरे कृष्णा चुनौती। इस पुस्तक को हम पढ़ रहे हैं। ये बहुत छोटी सी पुस्तक है जिसमें शिला प्रभुपाद को लोगों ने विभिन्न जो भक्तगण हैं या प्रोफेसर हैं या डॉक्टर हैं, उन्होंने प्रभुपाद से कुछ प्रश्न किए, जिनका शिला प्रभुपाद ने बहुत ही सटीक और सरल भाषा में उनका उत्तर दिया, जो हमें अपने जीवन में हम जिसको उतार सकते हैं और उनको रियलाइज कर सकते हैं कि जो उन्होंने उत्तर दिए हैं शिला प्रभुपाद ने, वो कैसे हमारे जीवन में वो प्रभावित कर सकते हैं और हमारे जो तथ्य हैं वो खुलकर सामने कैसे क्लियर हो सकते हैं। तो आज का जो अध्याय है उसका नाम है आत्मा का वैज्ञानिक प्रमाण। जैसा कि हम यहाँ जो हैं अभी हम भारतीय हैं और भारतीय जो परिवेश है, जो भारतीय समाज है, हमें बचपन से ही आत्मा परमात्मा के बारे में सीखने को मिलता है और बचपन से ही एक अवेयरनेस, एक जागृति होती है समाज में कि आत्मा, हम सब शरीर नहीं हैं, हम आत्माएं हैं। हम बहुत सारे दूसरे सत्संग में जाते हैं जहाँ महापुरुष और दूसरे जो सत्संग करने वाले हैं, प्रचारक हैं, वो सब यही बताते हैं कि हम आत्माएं हैं, हम शरीर नहीं हैं। तो इस आत्मा का विज्ञान क्या है और इसका प्रमाण क्या है, तो इस जो विषय है इसके ऊपर आज का जो अध्याय है उसको हम पढ़ेंगे। तो यह जो वार्तालाप है ये श्रीला प्रभुपाद तथा एक भारतीय डॉक्टर के मध्य सितंबर 1973 में लंदन के हरे कृष्ण केंद्र में हुआ था। मतलब जब श्रीला प्रभुपाद लंदन में थे तो वहाँ जो हरे कृष्ण का जो केंद्र था, वहाँ एक भारतीय डॉक्टर गया और उन्होंने श्रीला प्रभुपाद को एक प्रश्न पूछे। तो कौन कौन से प्रश्न पूछे आइए पढ़ते हैं। तो पहला, डॉक्टर, क्या आप वैज्ञानिक रीति से सिद्ध कर सकते हैं कि आत्मा का अस्तित्व है? मेरा आशय है कि क्या यह केवल विश्वास की बात है या, मतलब डॉक्टर पूछ रहे हैं शिला प्रभुपाद से
कि कोई प्रमाण है, कोई ऐसा कुछ हम सिद्ध कर सकते हैं कि आत्मा है? मतलब लोग तो कहते हैं कि आत्मा है, लेकिन दिखती तो है नहीं ना। तो ऐसा कुछ हम सिद्ध कर सकते हैं किसी प्रमाण से कि आत्मा है? तो शिला प्रभुपाद क्या बोलते हैं? शिला प्रभुपाद, नहीं, यह वैज्ञानिक तथ्य है। हमारा विज्ञान पूर्ण है, क्योंकि ज्ञान हमें पूर्ण स्रोत कृष्ण से प्राप्त होता है, और तथाकथित आधुनिक विज्ञान अपूर्ण है, क्योंकि विज्ञानी अपना ज्ञान अपूर्ण स्रोतों से प्राप्त करता है। आप कितने ही बड़े विज्ञानी क्यों न हो, आपको यह स्वीकार करना होगा कि आपकी इंद्रियां अपूर्ण हैं। तो यहाँ शिला प्रभुपाद बता रहे हैं कि नहीं, जो ये तथ्य है यह वैज्ञानिक तथ्य है, और जो हमारा विज्ञान है वो पूर्ण ज्ञान है, और जो कृष्ण भगवान से आता है। हमारे ज्ञान का जो स्तोत्र है, जो उद्गम है, वो कृष्ण भगवान से आता है। और तथाकथित जो आजकल का जो विज्ञान है, जो जिसको हम साइंस कहते हैं, वो अपूर्ण है, वो अधूरा है, क्योंकि विज्ञानी अपना ज्ञान पूर्ण स्रोत से ही प्राप्त करता है। आप कितने ही बड़े वैज्ञानिक क्यों ना बन जाएं, आपको यह स्वीकार करना होगा कि हमारी जो इंद्रियां हैं वो पूर्ण नहीं है। जैसा कि हमने पिछले क्लासेज में भी हमने यह डिस्कस किया है कि हमारी जो इंद्रियां हैं वो परफेक्ट नहीं है। हमारी आंखें अंधेरे में नहीं देख सकती, हमारे कान कुछ सीमा के ऊपर नहीं सुनाई दे सकता हमें, और कुछ जो बहुत धीमा जो आवाज होती है उसको भी हम नहीं सुन पाते। और जबकि दूसरे जो जानवर हैं, जैसे कुत्ता है या कुछ और है, वो सुन सकते हैं। उनकी ये इंद्रियां जो हैं वो हमसे ज्यादा तीक्ष्ण है, तेज है। लेकिन हमारी इंद्रियां तो अपूर्ण है ना, तो हम कैसे पूर्ण ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं? यहाँ शिला प्रभुपाद ये बता रहे हैं। तो आगे चलने से पहले मैं आ, तो जो मंगलाचरण है वो कर लेता हूँ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानं तिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुर्मृतं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायशव भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भक्ति नष्टकी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय शिला गुरुदेव की जय, शिला प्रभुपाद की जय, भगवद गीता जी की जय, श्रीमद् भागवतम पुराण की जय। जय शिला प्रभुपाद, जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। तो यहाँ जो शिला प्रभुपाद हैं वो बता रहे हैं कि जो हमारी इंद्रियां हैं वो पूर्ण नहीं है, और हम अपूर्ण इंद्रियों से पूर्ण ज्ञान को कैसे प्राप्त कर सकते हैं? अपनी इंद्रियों के वश में होकर, मतलब अपनी इंद्रियों के बल पर हम पूर्ण ज्ञान को कैसे प्राप्त कर सकते हैं? तो डॉक्टर यहाँ बोलता है हाँ। तो शिला प्रभुपाद बोल रहे हैं कि अतः अपूर्ण इंद्रियों से पूर्ण ज्ञान ही प्राप्त नहीं हो सकता। आप जिसे वैज्ञानिक ज्ञान कहते हैं वह फिजूल है, क्योंकि जिन लोगों ने यह ज्ञान उत्पन्न किया है वे अपूर्ण है। भला अपूर्ण व्यक्ति से आप पूर्ण ज्ञान की आशा कैसे कर सकते हैं? तो शिला प्रभुपाद बता रहे हैं कि जो आजकल जो वैज्ञानिक हैं, जो जितनी भी ये आविष्कार कर रहे हैं या कुछ जो भी कुछ कर रहे हैं प्रयोग करके, वो अपूर्ण है, वो पूर्ण नहीं है, क्योंकि वो सब इस भौतिक जगत और इस भौतिक जो पदार्थ है उसके बारे में है। और ये जो भौतिक जगत है ये हमेशा परिवर्तन हो रहा है, बदल रहा है। आज कुछ कल कुछ, ऐसे हर पल ये भौतिक जगत जो है वो बदल रहा है, क्योंकि ये परिवर्तनशील है। परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है। तो इस परिवर्तन की वजह से जो भी हम तभी तो ना, जो कोई वैज्ञानिक आविष्कार करते हैं, जो थ्योरी करते हैं, फिर वो थोड़ी देर में पुरानी हो जाती है, फिर नया आ जाता है। अब जैसे सबसे बड़ा उदाहरण दूं मैं, फोन, मोबाइल फोन है। पहले देखा होगा आपने, बटनों वाला फोन था, फिर वो आधा बटनों वाला और आधा स्क्रीन वाला आया, फिर बिल्कुल टच आ गया, बिल्कुल बटन खत्म हो गए हैं। अब आपको बस टच स्क्रीन से, अभी फिर बोलने वाला भी आ गया, आप बोल के उसमें उसको कमांड दे सकते हैं। अभी हम फोटो भी देख सकते हैं, जैसे अभी हम बात जो प्रोग्राम कर रहे हैं। तो ऐसे ऐसे जो तकनीक है वो बदल रही है, और आगे से आगे अलग अलग नई नई तकनीक
जो आविष्कार हो रहा है, तो जो ये ज्ञान है ये पूर्ण नहीं है, मतलब पूर्ण नहीं है, इसमें बदलाव है। तो डॉक्टर क्या बोलते हैं, तो यह तो मात्रा की बात है, मतलब डॉक्टर बोल रहे हैं कि तो अगर ये अपूर्ण है मतलब, तो ये मतलब मात्रा की बात है। जैसे कम मात्रा में हमें पता है और कल को हमें ज़्यादा मात्रा में पता हो जाएगा, मतलब यहाँ तक पता हो जाएगा, फिर परसों ज़्यादा मात्रा में पता हो जाएगा। जितनी मात्रा में हम पता करता रहेंगे उतना ही हमारा ज्ञान बढ़ता चला जाएगा। डॉक्टर ये तर्क दे रहा है। तो शिला प्रभुपाद क्या बोल रहे हैं, मैं क्या यह कहना चाहता हूं कि यदि आप पूर्ण ज्ञान नहीं दे पाते तो आपसे ज्ञान प्राप्त करने से क्या लाभ। तो शिला प्रभुपाद जी जो हैं वो जो मूलभूत कारण है उसके ऊपर ध्यान दे रहे हैं, मतलब जो मेन कारण है कि अगर हमारे पास हम पूर्ण ज्ञान दे ही नहीं सकते तो मात्रा का क्या मतलब है। आप चाहे इतना सा ज्ञान दें, इतना दें, इतना दें, इतना दें, रहेगा तो वो अपूर्ण नहीं ना, वो है तो बदलने वाला ही। तो इसमें मात्रा का कोई इसमें औचित्य ही नहीं है, उसका कोई प्रश्न ही नहीं है मात्रा का, क्योंकि जब तक हम अपूर्ण हैं तो हम पूर्ण ज्ञान दे ही नहीं सकते। तो डॉक्टर आगे पूछते हैं, हाँ मैं इस दृष्टिकोण को स्वीकार करता हूं, किंतु आप यह कैसे सिद्ध करते हैं कि आत्मा का अस्तित्व है। तो यहाँ डॉक्टर ये मान लेता है कि हाँ ये आप बोल रहे हैं ठीक है, लेकिन आत्मा का जो अस्तित्व है कि आत्मा है, आप उसको कैसे सिद्ध करते हैं। तो शिला प्रभुपाद बोल रहे हैं कि आप पूर्ण स्रोत कृष्ण से या कृष्ण के प्रतिनिधि से जो कृष्ण के शब्दों को ही दोहराता है जानकारी लीजिए। प्रमाण हमारी यही विधि है, प्रमाण की हमारी यही विधि है। एवं परंपरा प्राप्तम, दिव्य ज्ञान को परंपरा से ही प्राप्त करना चाहिए। हम किसी धूर्त से ज्ञान नहीं लेते, ज्ञान को हम कृष्ण यानी परम से प्राप्त करते हैं। भले ही मैं धूर्त हो जाऊं, किंतु पूर्ण स्रोत से ज्ञान प्राप्त करने तथा उसको ही दोहराने के कारण मैं जो भी कहता हूं वह पूर्ण है। मतलब यहाँ शिला प्रभुपाद बोल रहे हैं कि प्रभुपाद जी ने एक रेफरेंस दिया है, एवं परंपरा प्राप्तम। ये भगवत गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं 4थे अध्याय में कि जो ज्ञान है ये परंपरा से प्राप्त होता है। एवं परंपरा प्राप्तम, परंपरा क्या है, गुरु शिष्य गुरु शिष्य गुरु शिष्य, ऐसे जो परंपरा है, मतलब जो हमारे गुरुदेव हैं और जो उनके गुरुदेव हैं शिला प्रभुपाद हैं, फिर उनके गुरु हैं, फिर उनके गुरु हैं, फिर उनके गुरु हैं, ऐसे जो परंपरा चली हुई है ये भगवान कृष्ण तक जाती है। और ये जो भगवत गीता है जो शिला प्रभुपाद के द्वारा अनुवादित है, जिसको बोलते हैं श्रीमद् भगवत गीता यथारूप, इसमें जो आप अगर आपके पास ये भगवत गीता है वहां पर, तो अगर आप इसका जो भूमिका खोलेंगे उसमें ये पूरा जो गुरु शिष्य परंपरा बताई गई है, जो भगवान कृष्ण से स्टार्ट हुई है। भगवान कृष्ण से ब्रह्मा जी, ब्रह्मा जी से नारद जी, नारद जी से वेद व्यास जी, वेद व्यास से आगे चैतन्य महाप्रभु, फिर चैतन्य महाप्रभु से 6 गोस्वामी जो वृंदावन में हुए, उन गोस्वामी से आगे फिर जो शिला प्रभुपाद के जो गुरुदेव हैं भक्ति सिद्धांत, शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज, और फिर शिला प्रभुपाद जी जो अमेरिका गए, उन्होंने पूरा जो कृष्ण भावना भवित जो आंदोलन है उसकी शुरुआत की। और ऐसे ही अब ये ज्ञान आगे चल रहा है। तो ये ज्ञान जो है ये ज्ञान पूर्ण है, ठीक है। तो शिला प्रभुपाद बोलते हैं कि ज्ञान पूर्ण है और इसको प्रदान करने वाला भले ही अज्ञानी हो या वो पूर्ण रूप से परफेक्ट ना हो, परंतु ज्ञान पूर्ण है। वो आगे प्रभुपाद जी क्या उदाहरण दे रहे हैं कि एक शिशु अज्ञानी हो सकता है, किंतु जब वह कहता है कि पिताजी यह मेज है, तो उसके शब्द पूर्ण सही होते हैं, क्योंकि उसने सीख रखा है कि अमुक वस्तु मेज कहलाती है। इसी तरह यदि आप किसी पूर्ण व्यक्ति से सुनते हैं और उस पर विश्वास करते हैं तो आपका ज्ञान पूर्ण है। कृष्ण कहते हैं तथा देहांतरा प्राप्ति ही, मृत्यु के पश्चात आत्मा दूसरे भौतिक शरीर में प्रवेश करता है। हम इसे स्वीकार करते हैं, हमें तथाकथित वैज्ञानिक से प्रमाण नहीं चाहिए क्योंकि वह अपूर्ण होता है। तो यहाँ शिला प्रभुपाद बहुत बढ़िया एक उदाहरण दे रहे हैं एक बच्चे का। जैसे छोटा बच्चा है और उस बच्चे को, बच्चा सीखता है अपने माँ बाप से सीखता है। तो घर में जैसे मेज है जहाँ पर हम खाना खाते हैं, या डाइनिंग टेबल है, या कोई भी मेज है, तो उसको पता है कि वो मेज है। अब लेकिन शिशु जो है, जो बच्चा है, वो पूर्ण तो नहीं है क्योंकि वो ज्ञानी नहीं है, तो बेचारा छोटा सा बच्चा है, अभी उसको उस जीवन का इतना ज्ञान नहीं है, लेकिन उसको ये पता है कि ये मेज है।
तो प्रभुपाद जी यही बोल रहे हैं कि शिला प्रभुपाद बोल रहे हैं कि एक शिशु है, हालांकि वो पूर्ण नहीं है, वो अज्ञानी है, लेकिन उसको अगर जब वो बोलता है कि पिताजी ये मेज है, तो वो मेज सत्य है, वो वाक्य उसका सत्य है, वो वाक्य उसका पूर्ण है। इसी प्रकार जब हम भगवत गीता का जो ज्ञान है, शिला प्रभुपाद के द्वारा जो अनुवादित भगवत गीता है, जब उसको पढ़ते हैं और फिर उसको हम आगे उसका प्रचार करते हैं, तो वो जो ज्ञान है, भगवत गीता का ज्ञान पूर्ण है। हम में कमियां हो सकती हैं, परंतु अगर हम उस ज्ञान को यथारूप आगे हम प्रचार करते हैं, तो वो परंपरा स्थापित हो जाती है। वो फिर वो जो ज्ञान है वो भगवान कृष्ण से आ रहा है, वो हमारा नहीं है। तो इसी प्रकार श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि जब भगवान कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं कि एव तथा देहांतरा प्राप्ति, मतलब देह मृत्यु के पश्चात आत्मा दूसरा देह धारण करती है, तो हमें उस पर पूर्ण विश्वास है, क्योंकि भगवान का जो ज्ञान है वो पूर्ण है। हमें किसी वैज्ञानिक से तथ्य या सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है कि आत्मा है, क्योंकि भगवान खुद बता रहे हैं भगवत गीता में। अगर हम मतलब ये जो जो ज्ञान है, भगवान भगवत गीता का गीत है, भगवान से के मुख अरविंद से आया हुआ है, तो हम उस पर विश्वास करेंगे या किसी वैज्ञानिक जो जिसका ज्ञान, जिसकी इंद्रियां, जिसको पता नहीं है शाम को उसको दारू पीनी पड़ती है, तो ऐसे ऐसे व्यक्ति का विश्वास करेंगे कि हम भगवान का विश्वास करेंगे? तो यही बात शिला प्रभुपाद बता रहे हैं। तो आगे डॉक्टर पूछते हैं, डॉक्टर अतः विश्वास का प्रश्न पहले उठता है, मतलब पहले विश्वास करना पड़ता है। डॉक्टर पूछ रहे हैं शिला प्रभुपाद, यह विश्वास नहीं, यह तथ्य है। शिला प्रभुपाद बोल रहे हैं कि विश्वास नहीं है, ये तथ्य है। कोई जैसे अगर बादलों में सूरज छिप जाए और अंधेरा हो जाए, मतलब थोड़ा मतलब पता ना लगे कि सूरज है कि नहीं आकाश में, इसका मतलब ये नहीं है कि सूरज नहीं है। कोई बच्चा कह सकता है जो अज्ञानी है, छोटा बच्चा है, कि वो देखो सूरज चला गया, सूरज तो है नहीं, सूर्य नहीं है, सूर्य चला गया। लेकिन बड़े जो हैं, जिनको पता है, उनको तो पता है कि सूरज बादलों के पीछे अभी छिपा हुआ है। तो इसी प्रकार जो वैज्ञानिक हैं, या जो जिनका हमारा जो इंद्रियां हैं जो अपूर्ण है, हम अपनी इंद्रियों के बल पर अगर हम कुछ जानने की कोशिश करेंगे तो वो हमेशा अपूर्ण रहेगा, क्योंकि वो बदलता है। थोड़ी देर बाद बादल छटेंगे, सूरज निकल जाएगा या सूरज फिर दिखने लगेगा। तो फिर ऐसे हम किस पर विश्वास करें? तो हमें विश्वास वो जो कहेगा कि नहीं है, जो बच्चा कह रहा है कि सूरज चला गया, हम उस पर विश्वास करें? हमें पता है कि तथ्य तो यही है ना, सच्चाई तो यही है कि सूरज है। जब अब रात हो जाती है तब भी सूर्य रहता है पृथ्वी के दूसरे भाग पर। जैसे अभी मैं न्यूजीलैंड में बैठा हूं, तो न्यूजीलैंड में अभी रात को 8:30 हो गए हैं, सूर्यास्त हो गया है। लेकिन अभी आप भारत में हैं, तो भारत में अभी सूरज उगा हुआ है। तो यहाँ जो हम बैठे हैं, यहाँ बच्चा अगर कहे सूरज तो खत्म हो गया, चला गया, अब सूरज नहीं है, लेकिन तथ्य ये है कि सूरज कभी अस्त नहीं होता, सूरज हमेशा चमकता रहता है। लेकिन पृथ्वी घूमती है तो उसके एक हिस्से पर सूरज का प्रकाश रहता है, दूसरे हिस्से पर अंधेरा रहता है। तो ये तथ्य है। तो इसी प्रकार आत्मा भी तथ्य है, आत्मा अमर है, शरीर बदलता है। तो ये एक तथ्य है, इसको कोई माने या ना माने। कोई नहीं मानता तो उसकी बुद्धि अभी कम है, वो अल्प बुद्धि है। तो आगे प्रभुपाद क्या बोल रहे हैं, शिला प्रभुपाद, डॉक्टर पूछ रहे हैं कि ठीक, किंतु आप इस तथ्य को किस प्रकार प्रमाणित करते हैं? वो उसी बात को दोबारा दोहराते हैं डॉक्टर के, इसका प्रमाण क्या है कि आत्मा शरीर बदलती है या आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में जाती है? तो शिला प्रभुपाद बोल रहे हैं कि चूंकि कृष्ण कहते हैं, यही प्रमाण है। मतलब वही प्रभुपाद हमेशा जो तथ्य है उसको बता रहे हैं। तथ्य यही है कि जब भगवान ने भगवत गीता में बोला है, तो उसका प्रमाण यही है कि भगवान कृष्ण ने बोला है। तो डॉक्टर बड़े ही व्यंग्य से इसे कृष्ण ने कहा है, किंतु मतलब डॉक्टर व्यंग्य होता है ना, जैसे टोंट मारना किसी को, तो ऐसी भाषा में बोला कि अच्छा कृष्ण बोल रहे हैं। तो शिला प्रभुपाद, यह हमारा वैदिक प्रमाण है। जब हम कुछ कहते हैं तो हम तुरंत
ही उसके समर्थन में वैदिक वाङ्मय से उदाहरण देते हैं। प्रमाण की यही हमारी विधि है, जो कानूनी कचहरी के समान है। जब कोई वकील कचहरी में दलील देता है तो उसे पूर्ववर्ती फैसलों से उदाहरण देने होते हैं, तभी उसकी दलील कानूनी प्रमाण के रूप में न्यायाधीश द्वारा स्वीकार की जाती है। इसी तरह जैसे ही हम कोई बात कहते हैं, तुरंत ही हम उसके समर्थन में वैदिक जो ग्रंथ हैं से उदाहरण लेते हैं। आध्यात्मिक मामलों में प्रमाण की विधि यही है, अन्यथा शास्त्र किस लिए हैं? यदि वे मात्र मनोकल्पनाएं होते तो इन ग्रंथों की आवश्यकता ही क्या थी? तो शिला प्रभुपाद यहाँ बहुत एक जो पॉइंट है उस पॉइंट को बता रहे हैं कि इसका प्रमाण जो हमारे वेद हैं, जो हमारे वेद शास्त्र हैं, उनमें उदाहरण दिए हुए हैं। जैसे जब हम किसी अदालत में जाते हैं और वहाँ वकील जिरह करते हैं, मतलब आपस में तर्क वितर्क करते हैं, और फिर वो प्रमाण देते हैं कि जज को कि जज साहब ये देखिए, ये कानून यहाँ लिखा हुआ है और इससे पहले बड़ी अदालत ने इसी कानून के तहत इसमें इसको सजा दी। तो एक प्रमाण भी दिया और उस कानून का हवाला भी दिया और उसका जो पुराने जो जजमेंट है उसको भी पेश किया। तब जो जज है वो देखेगा कि हाँ, ये ऐसे ऐसे पहले हुआ है। तो ऐसे ही प्रभुपाद बोल रहे हैं कि जब हम कुछ कहते हैं, जब हम कहते हैं कि आत्मा का प्रमाण भगवान कृष्ण ने भगवत गीता में कहा है, तो हम उसका उदाहरण देते हैं। कौन सा श्लोक है? तो श्लोक आगे आता है कि निसंदेह वैदिक जो शास्त्र हैं परब्रह्म को ही तर्क के साथ प्रस्तुत करते हैं। उदाहरण की तरह भगवत गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं, देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतरा प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यति। मतलब अर्थात आत्मा अपना शरीर बाल्यावस्था से युवावस्था में और युवावस्था से वृद्धावस्था में बदलता रहता है। इसी तरह आत्मा मृत्यु के समय अन्य शरीर में प्रवेश कर जाता है। इसमें अतार्किक अभिव्यक्ति कहाँ है? यह वैज्ञानिक है। बुद्धिमान व्यक्ति के लिए यह वैज्ञानिक प्रमाण है। यदि इतने पर भी वह मंद बुद्धि है तो फिर क्या किया जा सकता है? तो शिला प्रभुपाद ने ये जो उदाहरण दिया है, ये श्रीमद् भगवत गीता के दूसरे अध्याय का 13वां श्लोक है, जिसमें भगवान कृष्ण बता रहे हैं कि जो हमारी आत्मा है वो शरीर बदलती है। जैसे पहले एक छोटा सा बच्चा है, जैसे मैं पहले छोटा बच्चा था, फिर जवान हुआ, फिर जवान हुआ, फिर अब मैं इस उम्र में आया हूँ, फिर आगे मैं बूढ़ा हो जाऊंगा और एक दिन आएगा मेरी मृत्यु हो जाएगी। तो ऐसे मैं देख सकता हूँ कि जो आत्मा है, जो मेरे भीतर का जो मैं महसूस करता हूँ, मैं तो वही हूँ जो मैं जब से मैंने होश संभाला है। जो मेरी फीलिंग्स हैं, जो भावनाएं हैं, वो तो वही हैं। अभी भी मैं अपने आप को जवान, और जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा तब भी मैं अपने आप को जवान ही मानूंगा। अंदर से आत्मा अपने आप को जवान ही मानती है। सिर्फ शरीर में जो है वो बुढ़ापा आ जाता है, बीमारी आ जाती है, शरीर साथ देना छोड़ देता है, परंतु आत्मा जो है वो हमेशा अंदर वही भावनाएं होती हैं जो जवानी के टाइम में होती हैं। तो इस प्रकार से जो बुद्धिमान, शिला प्रभुपाद बोल रहे हैं, जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो इस उदाहरण से देख सकता है कि पहले बच्चा है, फिर बड़ा है, फिर बड़ा है, फिर बूढ़ा हो गया। ऐसे शरीर तो बदल रहा है लेकिन आत्मा नहीं बदलती। और जैसे मृत्यु होती है, मृत्यु के बाद आत्मा दूसरे शरीर में चली जाती है। तो ये प्रमाण, इससे बड़ा प्रमाण क्या है जो भगवान खुद इस श्लोक को भगवत गीता में बता रहे हैं। तो और उसका हमें जैसे शिला प्रभुपाद ने कचहरी का उदाहरण दिया। अब जैसे ये श्लोक है, ये कानून है, और इसका प्रमाण हम देख सकते हैं हमारे शरीर पे, अपनी जिंदगी पे। जिस भी अवस्था में अभी हम हैं, उससे पहले हमारा शरीर छोटा था, अब बड़ा है, अब बड़ा है, फिर जवान हुआ, फिर बूढ़ा होगा, है ना? तो ये प्रमाण भी है और उदाहरण भी है। तो डॉक्टर पूछते हैं, लेकिन आत्मा तो अदृश्य है, आप कैसे आश्वस्त हो सकते हैं कि इसका अस्तित्व है? डॉक्टर फिर पूछते हैं कि आत्मा हमारी आंखों से तो दिखती नहीं। आपने हाँ ठीक बोला कि पहले बच्चा है, फिर बूढ़ा, अब जवान है, फिर बूढ़ा है। शरीर तो हमें दिख रहा है, बदल रहा है, लेकिन आत्मा तो दिखती नहीं है। तो कैसे फिर हमें कैसे पता लगता है कि आत्मा का अस्तित्व है, क्या आत्मा है? शिला प्रभुपाद, किसी वस्तु के अदृश्य रहने का अर्थ यह तो नहीं कि
हम यह नहीं जान सकते कि वह विद्यमान है। मन, बुद्धि तथा अहंकार का सूक्ष्म शरीर भी आपसे अदृश्य है, किंतु आप जानते हैं कि सूक्ष्म शरीर होता है। शरीर के दो प्रकार हैं। अब यहाँ शिला प्रभुपाद बोल रहे हैं कि अगर कोई चीज हमें नहीं दिखाई देती, इसका मतलब ये तो नहीं है कि वो नहीं है। जैसे मैंने अभी उदाहरण दिया सूर्य का, अगर रात को सूर्य अस्त होने के बाद अंधेरा हो जाता है, रात हो जाती है, तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि सूर्य का अस्तित्व नहीं है। सूर्य तो फिर भी है, लेकिन कहीं और चमक रहा है, वो यहाँ नहीं चमक रहा है, यहाँ रात हो चुकी है। तो इस प्रकार जो चीज अगर हमें नहीं दिख रही, इसका मतलब ये नहीं है कि वो है ही नहीं। तो आगे शिला प्रभुपाद बोल रहे हैं कि हमारे दो प्रकार के शरीर होते हैं। अब दो प्रकार के शरीर कौन से हैं? शरीर दो प्रकार के हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु तथा आकाश से बना स्थूल शरीर। मतलब जो पंच महाभूत हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, ये जो कहते हैं ना हमारा जो शरीर है, ये माटी का शरीर है। माटी का शरीर मतलब ये पंच महाभूत से बना हुआ है। जब हमारी मृत्यु हो जाती है तो ये जो पंच महाभूत है, पंच महाभूत में मिल जाते हैं। आकाश आकाश में, पानी पानी में, पृथ्वी पृथ्वी में, जल जल में और वायु वायु में, अग्नि अग्नि में। जब जलाते हैं तो शरीर इन्हीं पांचों तत्वों में फिर मिल जाता है। तो ये तो हुआ एक प्रकार का शरीर। अब इसके अंदर दूसरे प्रकार का शरीर, मन, बुद्धि एवं अहंकार का सूक्ष्म शरीर। मतलब तीन चीजें होंगी, मन, बुद्धि, अहंकार। आप पृथ्वी, जल आदि के शरीर को देख सकते हैं, लेकिन क्या आप सूक्ष्म शरीर को देख सकते हैं? क्या आप मन को देख सकते हैं? क्या आप बुद्धि को देख सकते हैं? फिर भी हर व्यक्ति जानता है कि आपके मन है और मेरा भी मन है। मतलब श्रील प्रभुपाद ये बोल रहे हैं कि आप इस शरीर को तो देख सकते हैं। अब मेरा शरीर है, मैं देख सकता हूं, लेकिन क्या आपको पता मन कहाँ है? मन क्या यहाँ है? मन क्या यहाँ है? शरीर के कौन से हिस्से में मन है? क्या आप पिन पॉइंट कर सकते हैं? आप बता सकते हैं कि मन कहाँ है ना? ऐसे आप बता सकते हैं बुद्धि कहाँ है? कहीं कहेंगे बुद्धि है, नहीं, ये तो दिमाग है। ये तो हम एक्सरे करके देख सकते हैं, खोपड़ी के अंदर मांस का एक लोथड़ा है जिसको दिमाग कहते हैं। लेकिन बुद्धि क्या है? विवेक क्या है? बुद्धि क्या है? बुद्धि को तो हम देख नहीं सकते ना। तो ऐसे ही मन, बुद्धि, अहंकार जो ये सूक्ष्म शरीर है, ये हमारे अंदर है। अब जैसे आपके हाथ में मोबाइल है, अब मोबाइल को तो तुम देख सकते हो, हम मोबाइल को तो देख सकते हैं, लेकिन मोबाइल के अंदर जो सॉफ्टवेयर है जो उसको चला रहा है, जिसको हम बोलते हैं सॉफ्टवेयर, उस सॉफ्टवेयर को हम देख नहीं सकते, है ना? उसको हम डाउनलोड कर सकते हैं, है ना? उसको हम जिसकी वजह से वो फोन चल रहा है, अगर वो सॉफ्टवेयर उसमें से उड़ जाए तो फोन किसी काम का नहीं, फोन खत्म है। इसी प्रकार ये शरीर हमारा हार्डवेयर है, और जो हमारा ये जो मन, बुद्धि और अहंकार जो सूक्ष्म शरीर है, ये सॉफ्टवेयर है। मतलब ये दिखाई नहीं देता, लेकिन ये है। डॉक्टर, आप जानते हैं कि ये अमूर्त है। अमूर्त मतलब जिसका जिसका आकार ना हो। शिला प्रभुपाद, नहीं, अमूर्त नहीं, ये सूक्ष्म पदार्थ है। इन्हें देख पाने के लिए आपके पास आंखें नहीं है। मतलब जो हमारा सूक्ष्म शरीर है, ये नहीं कि उसकी कोई आकार नहीं है, उसका आकार है। तभी तो ये हमारा ये जो शरीर है, ये शरीर तभी तो अस्तित्व में है ना, जब हमारे सूक्ष्म शरीर का आकार है। तो शिला प्रभुपाद यही बोल रहे हैं कि उसको उस सूक्ष्म शरीर को देखने के लिए हमारी आंखें नहीं है। हम महसूस कर सकते हैं, हाँ, हम कहते हैं कि मेरा मन आज खुश है, मेरा मन आज दुखी है, मेरा मन ये है, मेरा मन वो है, या मैं बुद्धि से काम लूं, या मेरे मंद बुद्धि है ना? हम ये बातें बोलते हैं, लेकिन क्या कभी सोचा है कि मन कहाँ है, बुद्धि कहाँ है शरीर में, है ना? तो इसी प्रकार हम उसको इन आंखों से नहीं देख सकते, जो हमारी ये भौतिक आंखें हैं, इनसे नहीं हम देख सकते। डॉक्टर, इस समय बुद्धि का अध्ययन करने के लिए हमारे पास तीन विधियां हैं। डॉक्टर बोल रहे हैं शिला प्रभुपाद को कि अभी साइंस के पास तीन विधियां हैं जो हम बुद्धि का अध्ययन कर सकते हैं। शिला प्रभुपाद, कुछ भी कहें, आप इतना तो स्वीकार करते हैं कि सूक्ष्म शरीर का अस्तित्व है, भले ही आप उसे देख नहीं पाते। यही मैं कहना चाहता हूं,
इसी तरह आत्मा का भी अस्तित्व है, भले ही आप उसे देख सकते हो या नहीं। आत्मा सूक्ष्म तथा स्थूल शरीर से प्रच्छन्न है, जिसे मृत्यु कहते हैं। वह स्थूल शरीर का विलोपन है। सूक्ष्म शरीर बचा रहता है और वह आत्मा को ऐसे स्थान पर ले जाता है जहां वह पुनः दूसरे भौतिक शरीर को जन्म दे सकता है, जो उसके मन की इच्छाओं को भी पूरा करने के लिए उपयुक्त हो। तो यहाँ शिला प्रभुपाद, ये भी भगवत गीता में है। भगवत गीता में भगवान कृष्ण बताते हैं कि किस तरह सूक्ष्म शरीर जो है वो आत्मा को एक शरीर, जब उस शरीर की मृत्यु हो जाती है, उसको दूसरे शरीर में ले जाता है। शिला प्रभुपाद यही बता रहे हैं कि जब हमारा ये स्थूल शरीर मर जाता है तो हम उसको तो देख सकते हैं कि मर गया, लेकिन जो आत्मा, जो हमारे भीतर जो आत्मा है, उसको एक स्थान से, एक शरीर से दूसरे शरीर के अंदर जब जो चीज ले जाती है, उसको हम सूक्ष्म शरीर बोलते हैं। जब हमारा स्थूल शरीर मर जाता है तो सूक्ष्म शरीर नहीं मरता, उसकी मृत्यु नहीं होती। वो हमारी इच्छाएं जो हैं, हमारे मन में जो अधूरी इच्छाएं रह जाती हैं, है ना, किसी को अगर बहुत अच्छा अच्छा खाना पसंद है, किसी को अपना एक घर पसंद है ना, उस मृत्यु के समय जब हमारी जो भी इच्छा होती है, उसके अनुसार हमें दूसरा शरीर प्राप्त होता है और उस शरीर तक ले जाने के लिए सूक्ष्म शरीर काम में लाया जाता है, क्योंकि उस सूक्ष्म शरीर में मन है। और मन क्या है? मन एक गोदाम है हमारी इच्छाओं का। जितनी भी हमारी इच्छाएं हैं वो भरी हुई हैं एक मन के अंदर, है ना। और जब तक मन है तो हमें दूसरी 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 शरीर मिलते रहेंगे, क्योंकि हमारा मन जो है उसमें जो एक इच्छा का के लिए एक शरीर है। जो भी हम इच्छा करते हैं, शिला गुरुदेव कहते थे, उसके लिए शरीर ऑलरेडी बन चुका है। कोई भी आप इच्छा करो, शरीर बन गया, आपको शरीर मिल जाएगा, ये गारंटीड है। तो इसलिए हमें जो इच्छाएं हैं बहुत सोच समझ कर करनी चाहिए। तो अंग्रेज जो अतिथि है वो पूछ रहा है, क्या आपका आशय है कि सूक्ष्म शरीर और आत्मा एक ही वस्तु है? मतलब वो पूछ रहे हैं कि जो सूक्ष्म शरीर है मन बुद्धि अहंकार का, और जो आत्मा है, क्या वो दोनों एक हैं? शिला प्रभुपाद, नहीं, आत्मा सूक्ष्म शरीर से भिन्न है। आत्मा बुद्धि से भी अधिक सूक्ष्म है, मतलब बहुत ही बारीक है। ये बातें भगवत गीता के 3 अध्याय के 42वें श्लोक में बताई गई है। क्या श्लोक है? इंद्रियाणि पराणयाहु याहुर इंद्रियेभ्यः परम मनः मनसस्तु परा बुद्धिर्यो बुद्धे परसस्तु सह। अर्थात सर्वप्रथम हम मोटे तौर पर शरीर की इंद्रियों से ही अवगत रहते हैं, जो पशु तुल्य हैं। वे सोचते हैं कि इंद्रियां ही सर्वे सर्वा हैं। वे यह नहीं समझ पाते कि इंद्रियां मन के द्वारा नियंत्रित हैं। यदि किसी का मन विकृत हो तो उसकी इंद्रियां कार्य नहीं कर सकती। वह मनुष्य पागल है। अतः इंद्रियों का नियंत्रक मन है और मन के ऊपर बुद्धि है तथा बुद्धि के ऊपर आत्मा है। तो इस श्लोक में भगवान कृष्ण यही बता रहे हैं कि जो सबसे पहले जो इंद्रियां जो हैं, हमारी जो इंद्रियां, इनको कंट्रोल कौन करता है? मन करता है। जैसे घोड़े हैं, घोड़ों की लगाम कौन पकड़ के रखता है? सारथी ना, रथ के ऊपर। तो ऐसे जो मन है वो इंद्रियों को कंट्रोल करता है और मन के ऊपर बुद्धि है। बुद्धि तर्क वितर्क सारा बुद्धि सब कुछ लगाती है। जैसे मन ने इच्छा की मुझे रसगुल्ला खाना है, तो बुद्धि तर्क लगाएगी रसगुल्ला आएगा कहाँ से, चलो या तो फिर खुद बनाएं या हलवाई से लेके आएं या कैसे क्या करें। तो बुद्धि उस चीज को काम करेगी। तो बुद्धि से ऊपर आत्मा है, मतलब वो उससे भी सूक्ष्म है। लेकिन मन बुद्धि अहंकार से अलग आत्मा अलग है। मन बुद्धि अहंकार का जो सूक्ष्म शरीर है वो अलग है, और जो हमारा स्थूल शरीर है जिसे हम देख सकते हैं, जो हमारी इंद्रियां हैं जिनसे हम काम करते हैं, कर्म इंद्रियां हैं, ज्ञान इंद्रियां हैं, ये हमारा स्थूल शरीर है। इस स्थूल शरीर के जरिए ही हम जो हमारे जो मन बुद्धि अहंकार का जो सूक्ष्म शरीर है वो काम करवाता है, और उससे ऊपर आत्मा। तो जब हम मन तथा बुद्धि तक को नहीं देख सकते तो फिर आत्मा को कैसे देख सकते हैं? लेकिन आत्मा का अस्तित्व है, उसका परिमाप है,
यदि किसी को आत्मा की जानकारी नहीं तो वह पशु तुल्य है, क्योंकि वह अपनी पहचान अपने स्थूल तथा सूक्ष्म शरीर से करता है। मतलब जय शिला प्रभुपाद की जय। तो यहाँ शिला प्रभुपाद इस जो तथ्य है इसको स्थापित करते हैं और अपना जो अध्याय है समाप्त करते हैं। बोल रहे हैं कि जो व्यक्ति अपनी बुद्धि से, जो जिसमें इतनी भी बुद्धि नहीं है कि वो ये समझ पाए कि हाँ मैं छोटा था फिर बड़ा हो गया, फिर बड़ा हो गया और मेरे अंदर जो है मेरा शरीर बदल रहा है, लेकिन आत्मा वही है। जो इतने भी इसका आत्मा की जानकारी को नहीं ले सकता, वो पशु तुल्य है। मतलब उसमें और पशु में फिर कोई अंतर नहीं है, क्योंकि पशु क्या है? पशु भी वही करते हैं जो हमने पहले भी डिस्कस किया है। आहार, निद्रा, भय, मैथुन। मतलब 4 चीजें हैं। आहार खाना, निद्रा सोना, भय अपनी रक्षा करना और मैथुन मतलब बच्चे पैदा करना। तो वही 4 हम भी कर रहे हैं, वही 4 पशु भी कर रहे हैं। तो हम तो पशु तुल्य है ना। फिर हमें आत्मा का ज्ञान नहीं है ना। हम अपने जो स्थूल शरीर है या सूक्ष्म शरीर है, इसी को हम आत्मा या इसी को हम अपने आप को समझ रहे हैं। मैं कौन हूँ? ये जो प्रश्न है, मैं कौन हूँ, पशु इस प्रश्न को नहीं पूछ सकता। इसको सिर्फ और सिर्फ मनुष्य पूछ सकता है कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मुझे कहाँ जाना है, मैं दुख क्यों भोग रहा हूँ। ये जो प्रश्न है इनको पशु नहीं पूछ सकते। इनको पूछने के लिए इंसान की योनि है। यही हमारा जो मनुष्य योनि है इसका एक लक्ष्य भी है। अथ तो ब्रह्म जिज्ञासा। हम ब्रह्म की जिज्ञासा करें, हम उसकी जिज्ञासा करें जो ये शरीर नहीं है। हम आत्मा की जिज्ञासा करें, हम परमात्मा की जिज्ञासा करें। तो यहाँ शिला प्रभुपाद ने बहुत अच्छे से ये सब जो प्रश्नों के उत्तर दिए और ये स्थापित किया कि आत्मा का जो अस्तित्व है, और हम भले ही इन आंखों से आत्मा को नहीं देख सकते, लेकिन उसके प्रमाण हैं। भगवत गीता है, उसमें भगवान ने कृष्ण ने बताया है, और ये ऐसे तर्क भी हैं, उसे उदाहरण भी हैं जिससे हमें पता लगता है कि आत्मा है। मतलब अगर कोई चीज हमें दिखाई नहीं दे रही, इसका मतलब ये नहीं है कि वो नहीं है। हर चीज हम इन आंखों से नहीं देख सकते, हम अंधेरे में नहीं देख सकते, हम कुछ दूरी के बाद नहीं देख सकते। तो इसका मतलब ये नहीं है कि कुछ, अब मैं यहाँ से बैठा हुआ भारत को नहीं देख सकता, मैं बहुत दूर हूँ, न्यूजीलैंड में हूँ, तो इसका मतलब भारत नहीं है? भारत तो फिर भी है। तो हम अगर कोई चीज नहीं देख सकते, इसका मतलब वो तथ्य है, उस तथ्य को नहीं बदल सकते। हम ये कह सकते हैं हाँ मुझे नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन ये नहीं कह सकते कि वो है नहीं। हाँ ये कह सकते हैं कि आत्मा मुझे नहीं दिखाई दे रही, लेकिन ये नहीं कह सकते कि आत्मा तो है ही नहीं। ये तो फिर कुतर्क हो गया है। मतलब मंद बुद्धि जिसको कहते हैं, जो आजकल के जो वैज्ञानिक हैं, डॉक्टर हैं, अगर वो बोलते हैं कि आत्मा है ही नहीं, तो इसका मतलब वो अपूर्ण ही नहीं, वो मंद बुद्धि भी है। तो आज का जो प्रोग्राम है हम यहीं समाप्त करेंगे, लेकिन उससे पहले हम थोड़ा जो हमारे प्रतिभागी हैं उनसे बात करेंगे, उनसे पूछेंगे कि कोई ऐसा अगर आपका कोई प्रश्न है, कोई टिप्पणी है आप करना चाहें, तो कृपया करके आप पूछ सकते हैं, बता सकते हैं। तो सबसे पहले मैं डोली से पूछता हूँ। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे अ, कृष्णा। बहुत शुक्रिया आपका बहुत अच्छी क्लास के लिए। कैसे प्रभुपाद जी हमें ये बताना चाह रहे हैं कि यही एकमात्र जीवन है जिसमें हम भक्ति मार्ग को अपना के उस पे अपने आगे बढ़ के और अपने आप को समझ सकते हैं कि हम क्या है, हम एक स्पिरिट सोल है, क्या हमारा परम कर्तव्य है, क्या हमारा जो हम किस लिए हमने मनुष्य जन्म लिया है। नहीं तो इच्छाएं तो हर जानवरों में भी और हम में भी, सब में टूट कुट कुट के भरी हैं। और अगर हम भी हमेशा अपनी इच्छाएं वो करने के पूर्ण करने के लिए उस मार्ग पे चलते रहें और भगवान की भक्ति की तरफ कोई ध्यान ही ना दे, तो हम में और एक पशु में कोई अंतर नहीं है। तो कैसे शिला प्रभुपाद जी ने बताया है कि कितना ये बहुत एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी है हमारे लिए कि कैसे हम अपने आप को समझकर
कैसे हम अपने आप को ये जानकर कि हमारा जीवन किस किस तरह से संपूर्ण हो सकता है। तो आत्मा आत्मा का जो विज्ञान है, जो श्रील प्रभुपाद ने वैज्ञानिक प्रमाण जिसको कहें ना, वैज्ञानिक प्रमाण के सहित प्रस्तुत किया है, उसके बारे में कोई टिप्पणी है आपकी, मतलब आत्मा के बारे में, या आत्मा का क्या विज्ञान है? आत्मा का विज्ञान के बारे में श्रील प्रभुपाद जी ये बता रहे हैं कि आत्मा जो है, स्पिरिट सोल, जो हम मनुष्य के अंदर है, वो सबके अंदर है, जानवरों के भी और हमारे भी। बट अंतर क्या है कि हम ही सिर्फ उसको समझ सकते हैं, आत्मा के ज्ञान को। एक पशु तो उसको नहीं समझने में असमर्थ है। और उसको समझ के उस मार्ग पे चलने का एक बहुत महत्वपूर्ण प्रभुपाद जी ने यहाँ पे वो दिया है कि कैसे हम उसको समझें, कैसे हम समझ सकते हैं, कि किस तरह से भक्ति के थ्रू ही हम इस चीज को जानकारी ले सकते हैं। हाँ, मतलब जो आत्मा, इसका मतलब ये नहीं है कि अगर हमें नहीं दिखती या वैज्ञानिकों को नहीं पता, दिख नहीं रही है हमारी इन आंखों से, इसका मतलब आत्मा नहीं है। आत्मा है, उसके प्रमाण हैं जो श्रील प्रभुपाद ने भगवत गीता से दिए हैं, और उसके उदाहरण भी हैं। जैसे हमारा शरीर बदलता है, आत्मा नहीं बदलती। तो बहुत अच्छा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा सुभाष जी, कैसे हैं आप? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हाँ प्रभु जी, अच्छा हूँ, मैं ठीक हूँ, आशीर्वाद है। जैसे माता जी ने ये जो क्वेश्चन रहा कि कुतर्क करने वाले तो कैसे भी कर सकते हैं कि जो शिला प्रभुपाद जी और डॉक्टर के बीच में जो संवाद हुआ उसमें यही था कि जो हमारी ये जो हम नहीं देख सकते, तो इसका मतलब वो तो है नहीं कि वो है ही नहीं। जैसे आप न्यूजीलैंड है, यही पर्सन है, तो मैं न्यूजीलैंड में नहीं देख सकता, तो ये है नहीं कि वो है नहीं। हाँ, और ये मेरा बहुत पर्सन ये है, जैसे हमारी जो आत्मा है, जो अभी जिस शरीर जो धारण कर रही है प्रभु जी, और जब ये शरीर छोड़ के चली जाएगी, तो ये इसके बाद में आत्मा का जो स्थान है, वो स्थान निर्धारण किस प्रकार होगा? ये आपका प्रश्न है? जी जी प्रभु जी। हाँ, हरे कृष्णा। हाँ, ये जैसे शिला प्रभुपाद ने अंत में बताया कि जो मन की इच्छाओं को पूरा करने के लिए उपयुक्त शरीर हमें मिलेगा। मतलब भगवान कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं कि अंत काले, मतलब अंत काल में जो भी, मतलब जो मृत्यु के टाइम पे जो भी इच्छा होती है हमारी, उस जी इच्छा के अनुसार हमें दूसरा शरीर प्राप्त होता है। जैसे मैंने उदाहरण दिया कि मेरी आसक्ति बहुत इस मकान में है कि हाय मेरा मकान, हाय मेरा मकान, हाय मेरा मकान, और मैं ऐसे करता करता मर जाऊं, तो मैं इसी मकान में ही कोई सांप बन जाऊंगा, कोई मच्छर, कोई बिच्छू, कोई चूहा, है ना। तो ऐसे ही कितनी ही अनगिनत इच्छाएं हैं, और अनगिनत 84 लाख योनियां हैं, 84 लाख। तो किसी भी योनि में मैं जा सकता हूँ, है ना। मुझे बड़ा खाने का या कुछ भी खाने का मुझे इच्छा है, तो मैं सुअर बन जाऊंगा, कुछ भी खा लेता है, गंध वंध सब कुछ, है ना। तो ऐसे जो भगवान कृष्ण भगवत गीता में बता रहे हैं कि अंत काल में जो भी इच्छा होगी, उस इच्छा के अनुसार हमें दूसरा शरीर प्राप्त होता है। इसलिए हमें पूरा जीवन भर हमें भगवान की भक्ति का अभ्यास करना है, हमें भगवान की भक्ति करनी है, ताकि जब अंत काल हो तो हमें भगवान का स्मरण रहे। नहीं तो कुछ भी हो सकता है, कोई भी जो थॉट है हमारे दिमाग में आ सकता है हमारे, क्योंकि उस टाइम, मृत्यु के टाइम पर हम अपने होश आवास गवा देते हैं, शरीर में कफ की मात्रा बढ़ जाती है, और जब प्राण छूटने वाले होते हैं, अगर भक्त नहीं है, तो शास्त्रों में कहा गया है कि 10,000 पता कितने हजार जो बिच्छू एक साथ काटते हैं, उतना दर्द होता है, क्योंकि जब आत्मा को निकाला जाता है शरीर से,
यमदूतों के द्वारा, तो निकलना नहीं चाहती, तो शरीर नहीं छोड़ना चाहती, क्योंकि वो सूक्ष्म शरीर में जो मन बुद्धि जो इच्छाएं हैं वो पकड़े रखना चाहती हैं, और जब वो निकलती हैं तो फिर वो दर्द होता है, को बहुत पीड़ा होती है। तो इसी प्रकार अगर जो भक्तगण हैं, जो भगवान के भक्त हैं, वो भगवान को समर्पित रहते हैं। अब जैसे मेरे घर में इसमें आग लग जाए और मैं आग लगने की मैंने सोचा वो आग लग गई, मैं अभी कुआं खोदूंगा और फिर पानी निकाल के बुझाऊंगा, इतने में तो घर स्वाहा हो जाएगा। तो मुझे पहले ही पानी का इंतजाम करके रखना पड़ेगा ना, कि अब अगर कभी घर में आग लगी तो मुझे पास पानी है, साथ में बुझा दूंगा। तो इसी प्रकार अगर हम पूरे जिंदगी तो हम भगवान का नाम ना लें, भगवान की भक्ति ना करें, और जब अंत काल आएगा तो मृत्यु आएगी तो सोचेंगे कि हाँ बस कैसे ही भगवान का नाम मेरे जुबान पे आ जाएगा और मैं चला जाऊंगा भगवान के धाम। ऐसे नहीं होता। हमारा जो पूरा जीवन जो पूरे जीवन में हम जो करते हैं, वो भाव, वो हमारे अंदर जो भाव है, वो अंत काल तक, अंत काल का जो लास्ट टाइम होता है उसमें आता है। तो इस प्रकार हमें पूरे जिंदगी भक्ति का अभ्यास करना है, भक्ति को का पालन करना है, भक्ति के नियमों का पालन करना है, ताकि हम अंत काल में भगवान का स्मरण कर सकें और भगवान के धाम जा सकें। नहीं तो फिर जो भी इच्छा होगी उसके अनुसार हमें दूसरा जन्म मिलेगा। और दूसरा जन्म कैसे मिलेगा, जैसे शिला प्रभुपाद ने बताया कि जो हमारे दो तरह के शरीर होते हैं, कि शरीर की मृत्यु हो जाएगी, जो मन में इच्छा रहेगी, मन बुद्धि और अहंकार जो सूक्ष्म शरीर है, उस इच्छा के अनुसार जो दूसरा शरीर है, आत्मा को वो जो सूक्ष्म शरीर है दूसरे शरीर में ले जाएगा, जाकर स्थापित कर देगा। तो और ऐसे अनगणित शरीर हैं, 84 लाख दुनिया है। तो इस प्रकार आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में जाती है, और ये भगवत गीता में बताया गया है भगवान कृष्ण के द्वारा। ठीक है प्रभु जी, हरे कृष्णा। जी प्रभु, हरे कृष्णा प्रभु जी। ठीक है, हरे कृष्ण, धन्यवाद। तो आज का प्रोग्राम जो है हम यहीं समाप्त करते हैं। और अभी हम जो प्रेयर है, जो हम हर प्रोग्राम के अंत में बच्चे गाते हैं, तो हम आज उसको अभी गाएंगे, और बच्चे आएंगे तो गाएंगे, और फिर हम प्रोग्राम का समापन करेंगे। तो इस प्रकार ये जो आज का जो ये जो शनिवार है, ये लास्ट शनिवार है कार्तिक मास का, क्योंकि इस शनिवार के बाद जो अगला, जैसे अगला शनिवार आएगा तो कार्तिक मास समाप्त हो जाएगा बुधवार को, मंगलवार को। तो इसलिए इस पूरे जो कार्तिक मास में हम प्रतिदिन जो दामोदर भगवान हैं उसकी प्रेयर गाते हैं, दामोदर अष्टक को गाते हैं, भगवान को दिया दिखाते हैं, जिसका हमें, जिसे भगवान जिससे आकर्षित होते हैं और हमें कई गुना उसका फल प्राप्त होता है, तो भक्ति मिलती है। तो आशा करता हूँ कि आप लोग उसको दिखाते होंगे और ये प्रेयर जो है पढ़ते हैं। इसी प्रकार हम हर शनिवार को ये पढ़ते हैं। तो अगले शनिवार को हम नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि अगले शनिवार से दामोदर मंत्र समाप्त हो जाएगा, हम केवल हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करेंगे। तो अभी बच्चे आ जाते हैं तो फिर हम ये प्रेयर गाते हैं। हरे कृष्णा। Come here, Mana. Yeah. Start. Maharaj. Maharaj, Maharaj, please hear us. Maharaj, Maharaj, please hear us. We have learned some real good stuff. We have learned some real good stuff. Maharaj, we have learned one thing. Maharaj, we have learned one thing. And today for you we will sing. And today for you we will sing. If our room is clean. If our room is clean. Then so are we. No, then our mind is. And then our mind is clean. Then our mind is clean. If our mind is. If our mind is clean. If our mind is clean. We can do anything. We can do anything. If our room is dirty. If our room is dirty. Then so are we. Then so are we. But if we are dirty. And if we are dirty. We're not happy. We're not happy. Wasting
time Wasting time is the greatest crime. is the greatest crime. Because wasted time. Because wasted time Means a wasted mind. means a wasted mind. So best is your time. So best use your time When you're in your prime. when you are in your prime, In your whole life. and your whole life Will be sublime. will be sublime. If your wealth is gone. If your wealth is gone, Then there's nothing wrong. then there is nothing wrong. But if your health is gone. If your health is gone, Then that's a different song. that's a different song. If your character dies. If your character dies, Then the world will cry. then the world will cry. Only saintly behavior. Only saintly behavior Let humanity thrive. lets humanity thrive. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. We must always remember Krishna. We must always remember Krishna And never forget him too. and never forget him But too. how are we to practice this with so many things to do? But how are we to practice this with so many things to do? That is the greatest question. That is the greatest question. And here's the greatest clue. And here is the greatest clue. You must learn to work so nicely that Krishna remembers you. You must work so nicely that Krishna remembers you. So listen very closely. So listen very closely And make your thinking sharp. and make your thinking sharp. Let's learn how we can live in work so Krishna won't depart. Let's learn how we can live and work so Krishna won't depart. If something due tomorrow. If something's due tomorrow, Finish it today. finish it today. Whatever's due today. Whatever's due today, Do it now, don't delay. do it now, don't Your delay. friends might be lazy. Your friends might be lazy Or doing bad things. or doing bad things, But you think again. but you think again. Don't follow them. Don't follow them, And you will win the end. and you will win the end. Whatever work we're given. Whatever work we're given, We do our really best. we do our really best. We only live with what we need and give Krishna the rest. We only live with what we need and give Krishna the rest. This is how to live, to work and to play. You learn to live this way. I'll see Krishna every day. This is how to live, to work and to play. You learn to live this way, see Krishna every day. When our time is up, he'll take us up above. We'll sing and dance with him with a heart full of love. And when our time is up, he'll take us up above. We sing and dance with him with the heart full of love. So chant Krishna's name, his glories and his fame. He's the only way this world will ever become sane. So chant Krishna's name, his glories and his fame. It's the only way this world will ever become sane. Now please ask this greatest question. Now please ask this greatest question Find this greatest clue. and find this greatest clue. You can only remember Krishna. You can only remember If Krishna Krishna can remember you. if Krishna remembers you. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. जय हिज होलीनेस महाविष्णु गोस्वामी महाराज की जय. Jai. जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की जय. नित्य गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल. नमो शुभदाय कृष्ण प्रस्ताव भूतले श्रीमद महाविष्णु गोस्वामी के नाम ने. नमो शुभदाय कृष्ण प्रस्ताव भूतले श्रीमद भक्तिदास स्वामी के नाम ने. नमस्ते सरस्वती देव गौर गौरी प्रचारणे विशेषणवादी पाश्चात्य देशतान. जय शिला प्रभुपाद की जय. शिला गुरुदेव की जय. हरे कृष्णा. जय. तो हरे कृष्ण. तो हम अगले शनिवार को फिर मिलेंगे इसी टाइम इसी जगह हरे कृष्णा. दोबारा. हरे कृष्णा. धन्यवाद.